हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग। आज के क्लास में PYQ को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेक्चर 11 है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, पूछता ही है। वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक और टूज कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक जो हम आपको बताए थे, उसी पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है आपके सीनियर बैच में, उसको देखने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट आप लोग सीख चुके हैं, कैसे वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक करना है, टूज कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक कैसे करते हैं, ये सारे चीज हम लोग सीख चुके हैं। आज के क्लास में PYQ को करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 12/2/2004 को जो एग्जाम हुआ था, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। 12/2/2004 का ये क्वेश्चन पेपर है। 12/2/2024 में 2024 में ये एग्जाम हुआ था, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सब्ट्रैक्ट 24 फ्रॉम 25 यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट इन 8-बिट फॉर्मेट। अब देखिए, एक ही क्वेश्चन में दोनों पूछ दिया है, वंस कॉम्प्लीमेंट से भी और 2s कॉम्प्लीमेंट, दोनों से ये इसमें पूछा है। ठीक है ना, दोनों से बनाना है, और ये 6 मार्क्स में पूछा जाता है। 6 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 12/2/2024 को जो एग्जाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन आया था, PYQ है। ठीक है, तो कह रहा है सब्ट्रैक्ट 24 फ्रॉम 25। 25 में से 24 को घटाना है, तो 25 क्या हो गया? मिनुएंड हो गया। 25 हो गया मिनुएंड, और 24 क्या हो गया? सब्ट्राहैंड हो गया। सब्ट्राहैंड हो गया। तो 25 में से 24 को घटाना है। क्या करेंगे? दोनों का पहले बाइनरी लिख लेते हैं। 8 बिट में लिखना है। ठीक है ना, 25 का बाइनरी लिखिएगा, कितना हो जाएगा 8 बिट में? 1 2 4 8, 8 4 12 2 14 15 तक होगा। तो 8 का 16 ले लीजिए, 25 का लिखना है। जिसका जिसका यूज करेंगे वहां वहां 1। 16 4 20, 16 8, 16 8 हो जाएगा 24, 16 8 24, 24 1 25 आ गया। जिसका जिसका यूज नहीं कर रहे हैं वहां पे 0 0 डाल दिए। क्या आ गया? 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1। कितने बिट में हुआ? तो 1 2 3 4 5, 5 बिट में हुआ। और लिखना कितने में है? 8 बिट में लिखना है। तो क्या करेंगे? पीछे में, इसके पीछे में 3 0 लगा देंगे। 1 2 3, 3 0 लगा दिए। ठीक है, उसके बाद 24 का लिख लेते हैं। 24 का लिख लेते हैं। तो 24 का बाइनरी कितना हो गया? 16 और 8, 24, ये हो गया 25 का। 24 का हो जाएगा 16 8 24। बाकी ये तीनों का यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 0। तो आ गया 1 1 ट्रिपल 0 आ गया। ट्रिपल 0 कितना अंक हो गया? 3 2 5 हो गया। टोटल कितने बिट में लिखना है? 8 बिट में लिखना है। 8 बिट में लिखना है। ठीक है, लिख दिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। एक तो कह रहा है सब्ट्रैक्ट 24 फ्रॉम 25 यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट इन 8-बिट फॉर्मेट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में पहले कर लेते हैं, फिर 2s कॉम्प्लीमेंट में करेंगे। तो ये जो अभी हम कर रहे हैं, वो वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक में कर रहे हैं। ठीक है ना, वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक में कर रहे हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक में कर रहे हैं, या वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड बोलिए, जो भी बोलिए। तो क्या करेंगे? 24 सब्ट्राहैंड है। सब्ट्राहैंड का क्या करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में? सब्ट्राहैंड का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा? 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0 आ गया। ये -24 हो गया। अब ठीक है ना, +24 का जो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा तो -24 देगा। तो -24 आ गया। अब क्या करना है? ये क्या आ गया है? वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया है। वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया है। ठीक है ना, अब क्या बताए हैं आपको? आपको हम बताए मिनुएंड का जो बाइनरी है उसको, और सब्ट्राहैंड का जो वंस कॉम्प्लीमेंट है उसको, दोनों को जोड़ देते हैं। मिनुएंड का बाइनरी कितना है? ये हो गया। क्या है?
000, उसके बाद 11, फिर 000 है। ये minuend का बाइनरी हो गया। सब्ट्राहैंड का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इतना आ गया, क्या है 111, 111, 00, 11100, उसके बाद 111 है, 111 है। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ऊपर वाला कितना है बच्चा, ये 25 है, और नीचे वाला क्या है, -24 का है। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़िए दोनों को, क्या होगा, 0 + 1 1 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, 1 + 0 1 हो गया, 1 + 0 1 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, 0 + 1 1 हो गया। कोई कैरी जनरेट हुआ है क्या, कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुआ है। कैरी जनरेट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अब हम लोग एमएसबी को चेक करेंगे, जो एमएसबी में क्या है। तो एमएसबी में देख रहे हैं, एमएसबी में क्या है, 1 है। एमएसबी जो है 1 है, तो रिजल्ट तो निगेटिव हो जाएगा, लेकिन 25 में से 24 घटाना है। कहीं पे गलती कर रहे हैं, देख लेते हैं। देखिए, तो 25 करा सबट्रैक्ट 24 फ्रॉम 25, 25 में से 24 को क्या करना है, घटाना है। 25 में से 24 को घटाना है यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या कर रहे हैं, 25 हो गया minuend और 24 हो गया सब्ट्राहैंड। 25 में से 24 घटा रहे हैं, तो minuend का कितना हो गया, 25 का, ये 16 8 24 24 1 25, ये आ गया 11001। तो 5 बिट में था तो 3 बिट लगा दिया। अब 24 का निकाले तो ये आ गया 16 8 24, और यहाँ 3 0 हो गया, तो 11000, तो ये गया 2 3 2 5 5 3 8, 8 बिट में ये भी हो गया। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिए तो 111, 1 का फिर 0, 1 का 0, 1 1 1, ठीक तो है। फिर यहाँ पे 000 हो गया, 1 1, फिर 0 0, और यहाँ पे 1 है बच्चा, यहीं पे गलती हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखने में गलती हो गया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। पूरा सही है, बस लिखने में कहां पे गलती की है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलती हो गया है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, 11001 था ना, 11001 था, तो यहाँ पे 11001 कर देंगे। अब जोड़िए, तो 1 1 का 0, 1 1 का 0 कैरी 1, ये 1 यहाँ आ गया, फिर 1 1 का 0 कैरी 1, फिर ये 1 यहाँ आएगा कैरी वाला, 1 1 का 0 कैरी 1, फिर 1 यहाँ आ गया, 1 1 का 0 कैरी 1, फिर 1 यहाँ आ गया, 1 1 का 0 कैरी 1, फिर 1 यहाँ आ गया, 1 1 का 0 कैरी 1, फिर 1 यहाँ आ गया, 1 1 का 0 कैरी 1, फिर 1 यहाँ आ गया, 1 1 का 0 कैरी 1, कैरी 1 आ गया। अब ये कैरी 1 आ गया, ठीक है ना। ये क्या आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड अराउंड कैरी, इंड अराउंड कैरी, इंड अराउंड कैरी, इंड अराउंड कैरी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक में क्या आपको बताए थे, कैरी जब जनरेट होता है तो उस कैरी को एलएसबी में जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं एलएसबी। तो एलएसबी में क्या करेंगे, इस कैरी को जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 0 + 1 1 0 0 0 0 0 0 0। अब ये कैरी जो आया था ना, उसको एलएसबी में जोड़ दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एमएसबी को चेक करेंगे। एमएसबी को चेक करेंगे तो एमएसबी में देखिए यहाँ पे क्या है, 0 है, एमएसबी 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, रिजल्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, एमएसबी इज 0, सो द रिजल्ट इज पॉजिटिव। एमएसबी अगर 0 होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, एमएसबी अगर 1 होगा तो रिजल्ट निगेटिव होगा। ये सारा चीज हम आपको कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं, कोई नया नहीं होगा आपके लिए, ठीक है ना। तो रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा, एंड इज इन इट्स एंड इज इन इट्स प्योर बाइनरी फॉर्म, जो फॉर्म में है उसी में रह जाएगा, बाइनरी फॉर्म, बाइनरी फॉर्म। देयरफॉर द रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा,
जीरो जीरो क्या गो जीरो है, 2 2 4 2 6 1 7, 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 1, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा डेसिमल में 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 25 में से 24 को जब घटा रहे हैं, अल्टीमेटली हम लोग जोड़ रहे हैं, बट क्योंकि निगेटिव कर दे रहे हैं इस तरह से हम लोग जोड़ रहे हैं 25 अब प्लस अब माइनस 24, मतलब माइनस ही कर रहे हैं एक तरह से, बट एडर सर्किट का यूज करके कर रहे हैं। इससे क्या होगा, मेरा जो सर्किट का कॉम्प्लेक्सिटी है वो घट जाएगा। एक ही एडर सर्किट से हम लोग सब्ट्रैक्शन भी कर ले रहे हैं, ठीक है ना, एडिशन भी करेंगे और उसी एडर सर्किट से सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। तो अलग से आपको सब्ट्रैक्टर सर्किट का जरूरत नहीं पड़ेगा, जिससे क्या होगा, हार्डवेयर रिडक्शन होगा और सर्किट का कॉस्ट क्या होगा, कम लगेगा। मतलब एक ही सर्किट से, केवल एडर सर्किट से हम लोग सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर ले रहे हैं। इसीलिए वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक या 2s कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर 1 आ गया और 25 में से 24 घटाइएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब हम लोग बिल्कुल सही बनाए हैं, अब कहीं कोई डाउट नहीं है। ये 24 का था, ये तो रफ वर्क हो गया, कहीं डाउट नहीं है। इसी क्वेश्चन को बच्चा, इसी क्वेश्चन को 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड से भी बनाना है। 6 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसको 2s कॉम्प्लीमेंट से भी बनाना है, ठीक है। तो बाइनरी वाला तो सेम ही रहेगा बच्चा, यहां जो वंस कॉम्प्लीमेंट निकाले थे उसको वहां वंस न निकाल के 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, तो बाइनरी वाला तो ये सेम ही रह जाएगा, ठीक है ना। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, 2s कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक से अगले पेज में देखते हैं, 2s कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक से। टू एस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक से देख लेते हैं। दोनों से पूछा है तो दोनों को निपटा देते हैं, क्या ही दिक्कत है। चलिए, तो 2s कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक से देखिए, तो 25 का बाइनरी कितना था जी, फिर से लिखेंगे नहीं, यहीं से देख लेते हैं। 25 का बाइनरी लिखे 000110001, 000110001, 000111001, ये 25 का लिखे थे। 24 का कितना लिखे थे, इसको भी देख लेते हैं। 24 का है 000110000, 0001100, ये 24 का है। अब 2s कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक से बना रहे हैं, तो क्या करेंगे, जो सब्ट्रा हैंड है उसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, और सब्ट्रा हैंड यहाँ पे 24 है तो इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए ना। वंस कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 111000111, इसमें एक जोड़ दीजिए तो 2s कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये इसका हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट, इसका हो गया ये वंस कॉम्प्लीमेंट। और इधर 1 1 का 0 कैरी 1, फिर 1 1 का 0 कैरी 1, फिर 1 1 का 0 कैरी 1, फिर 0 1 1 1, ये 2s कॉम्प्लीमेंट आ गया, 2s कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब क्या करेंगे, मिनुएंड को और सब्ट्रा हैंड का ये जो वैल्यू आएगा बच्चा, ये -24 का आ जाएगा, ये भी -24 ही होगा। वंस कॉम्प्लीमेंट या 2s कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा तो निगेटिव नंबर आता है, तो -24 का ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, मिनुएंड को और सब्ट्रा हैंड का जो 2s कॉम्प्लीमेंट निकाले हैं दोनों को जोड़ देंगे, तो मिनुएंड कितना है, मिनुएंड में है 000111001, ठीक है। और सब्ट्रा हैंड का 2s कॉम्प्लीमेंट कितना आया है, तो ये आया है 1110101 और 000 है, 000 है। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये आया 25 का और ये आया -24 का, ठीक है ना, दोनों को जोड़ दीजिए। 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 1 + 1 का 0 कैरी 1, फिर 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 1 + 1 का 0 कैरी 1, कैरी जनरेट हुआ, कैरी क्या हो गया, जनरेट हो गया। इसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट रिजल्ट, इंटरमीडिएट रिजल्ट, इंटरमीडिएट रिजल्ट। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, हाँ, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट रिजल्ट, इंटरमीडिएट रिजल्ट विथ कैरी,
कैरी के साथ आया, इंटरमीडिएट रिजल्ट विथ कैरी। कैरी आता है उसको क्या करते हैं 2s कॉम्प्लीमेंट में इग्नोर कर देते हैं ना, क्या लिखेंगे, देयर इज ए कैरी, देयर इज ए कैरी, कैरी, इग्नोर इट, इग्नोर इट, कैरी आ गया तो उसको इग्नोर कर देंगे। अब हम लोग चेक करेंगे एमएसबी को, एमएसबी में क्या है, तो एमएसबी 0 है, एमएसबी 0 है, इसका मतलब क्या होगा, रिजल्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। एमएसबी इज 1, सॉरी एमएसबी इज 0, सो द रिजल्ट इज पॉजिटिव, रिजल्ट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव and is in its प्योर बाइनरी फॉर्म, जिस फॉर्म में है उसी में छोड़ देंगे, प्योर बाइनरी फॉर्म, ठीक है। देयरफॉर द रिजल्ट इज, रिजल्ट क्या हो जाएगा, जो है उसको लिख दीजिए, रिजल्ट इज ये आपका हो जाएगा 2 3 3 3 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 2 2 4 6 7 1, ये 1 के बराबर आ गया, ठीक है ना। डेसिमल में इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो दोनों से 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड दोनों से हम लोग कर लिए, समझ में आया, एक बार कमेंट करके आप लोग बताएंगे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक ही क्वेश्चन में दोनों से पूछा था, 1s कॉम्प्लीमेंट मेथड और 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड दोनों से पूछा था, तो दोनों से हम लोग क्या किए, सॉल्व कर लिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, सबट्रैक्ट 24 फ्रॉम 25, 25 में से 24 को घटाना था 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक दोनों का यूज करके। तो ये आपका 1s कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक हो गया और ये हो गया 2s कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक। और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है, पूछता ही पूछता है 6 नंबर में, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, 100% आपके क्लास में एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। एक और पूछा हुआ क्वेश्चन ही लेते हैं, PYQ है, ये क्वेश्चन जो है 12/4/2024 में जो एग्जाम हुआ था इसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है ऐड 14 and -26, add 14 and -26 using 1s complement, using 1s complement and 2s complement, 1s complement and 2s complement in 8-bit format, 8-bit format। रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2024 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। कह रहा ऐड 14 and -26, तो 14 क्या हो जाएगा, मिनुएंड हो जाएगा, पॉजिटिव वाला मिनुएंड और निगेटिव वाला सबट्राहेंड, इसको हम लोग मान लेंगे पॉजिटिव वाले को मिनुएंड, ये हो गया मिनुएंड और ये हो गया सबट्राहेंड, सबट्राहेंड। तो क्या करेंगे दोनों का हम लोग, और 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट दोनों में पूछ रहा है इस क्वेश्चन में भी। तो 14 का क्या कीजिए, पहले बाइनरी लिख लीजिए 8 बिट में, कितना हो जाएगा 1 2 4 8, तो ये कितना हो जाएगा 8 के बाद 16 ही भी लिख लीजिए। तो 14 का लिखना है तो 8 4 12 2 14, 8 4 12 2 14, जिसका जिसका यूज नहीं कर रहे हैं वहां पे 0 लिख दिए। ये हो गया 14 का बाइनरी, कितना आ गया 0 1 1 0 0 1 1 0, कितना बिट हो गया जी 1 2 3 4 5 बिट हो गया, 3 गो और पीछे में 0 लगा देंगे, 8 बिट में कर लिए। अब 26 का बाइनरी लिख लीजिए, 26 का बाइनरी लिख लीजिए, कितना आ जाएगा 16 8 24 और 2 26, यहां 0 1 1 0 1 1 0 1 0, कितने बिट में हुआ, तो 3 2 5 बिट में है, इसके पीछे क्या करेंगे 3 0 लगा देंगे, 8 बिट में पूरा लेंगे, क्योंकि 8 बिट फॉर्मेट में कह रहा है क्वेश्चन में, पूरा दिए। अब किसका यूज कर रहे हैं, पहले 1s कॉम्प्लीमेंट का यूज कर रहे हैं
वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक का यूज कर रहे हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक से पहले सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो क्या करेंगे, सब्ट्राहैंड का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। मतलब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 1 1 1 0 0 1 1 का फिर 0 0 का 1, ये -26 का आ गया। ये वंस कॉम्प्लीमेंट में हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट में, वंस कॉम्प्लीमेंट में हो गया। अब क्या करेंगे, मिनुएंड को और सब्ट्राहैंड का जो वंस कॉम्प्लीमेंट निकाले दोनों को जोड़ दीजिए। इसको 14 का कितना है देखिए, 0 0 0 0, 4 गो 0 है, 3 गो 1 है और फिर 0 है। और यहाँ -26 का कितना है, यहाँ कितना है, सब्ट्राहैंड का 2s वंस कॉम्प्लीमेंट ये वाला, 1 1 1, उसके बाद है 00, फिर है 101, ये हो गया। ये किसका है, 14 का है, और ये हो गया -26। दोनों को जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, दोनों को जोड़ दीजिए। 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 1 का 0 कैरी 1 आ जाएगा, फिर 1 + 1 का 0 कैरी 1, फिर 1 + 0 का 1 हो जाएगा, फिर 0 + 1 1 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो गया, 0 + 1 1 हो गया। कोई कैरी जनरेट किया क्या, कैरी जनरेट नहीं किया, ठीक है ना, कैरी जनरेट नहीं किया। देयर इज नो कैरी लिख देंगे, यहां पे लिखना है तो देयर इज नो कैरी, कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एमएसबी को, एमएसबी में 1 है या 0 है, तो एमएसबी 1 है। एमएसबी 1 होने का मतलब क्या है, रिजल्ट निगेटिव होगा। क्या लिखेंगे, एमएसबी इज 1, सो द रिजल्ट इज निगेटिव। अगर एमएसबी 1 होगा तो रिजल्ट निगेटिव हो जाएगा, एमएसबी 0 रहता है तो रिजल्ट पॉजिटिव होता है। सो द रिजल्ट इज निगेटिव एंड इज इन इट्स वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। अगर एमएसबी 1 होता है तो रिजल्ट निगेटिव होता है और उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। क्या लिखेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ इसका कितना है, 1 2 3 4, 4 गो 1 है, 0 0 1 1 है, इज कितना आ जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट, 4 गो 1 था तो 4 गो 0 हो जाएगा, 3 1 4 गो 0 हो गया। उसके बाद 0 0 है तो 1 1 हो जाएगा, फिर 1 1 है तो 0 0 आएगा, ये हो गया, ठीक है। अब ये आ गया, इसके बाद देखिए रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट तो निगेटिव होगा और वंस कॉम्प्लीमेंट जो निकाले वही इसका रिजल्ट हो जाएगा। देयरफॉर द रिजल्ट इज, रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, बट माइनस में हो जाएगा क्योंकि निगेटिव है तो माइनस में, 0 0 0 0 1 1 0 0, कितना आ जाएगा इसका वैल्यू बताइए तो, क्या है, 0 0 0 0 1 1 0 0, कितना है, 1 2 4 8, 8 2 10, 8 4 12, 12 आ गया, माइनस में आएगा, माइनस में, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इक्वल टू -12, डेसिमल में -12 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 14 को 14 प्लस -26 कर रहे हैं, मतलब 26 जो है निगेटिव है, 14 प्लस है तो कितना आ जाएगा, 14 10 24 2 26, -12 नहीं आ जाएगा। जब 14 और -26 को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा, तो -12 मेरा यहाँ पे आ गया, मतलब क्या है, सही है। वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज करके बनाए, कैसे किए, तो मिनुएंड का बाइनरी लिख लिए, सब्ट्राहैंड का बाइनरी लिख दिए और उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिए। मिनुएंड का बाइनरी और सब्ट्राहैंड का वंस कॉम्प्लीमेंट दोनों को जोड़ दिए। उसके बाद देखे कैरी जनरेट हुआ है कि नहीं, तो यहाँ कैरी जनरेट नहीं हुआ है। तब हम लोग उसके बाद देखते हैं एमएसबी, तो एमएसबी देख रहे हैं 1, एमएसबी 1 है, इसका मतलब रिजल्ट निगेटिव होगा, और वो जो रिजल्ट निगेटिव होगा और इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ये आया जो कि -12 के इक्विवेलेंट हो गया। तो मेरा वंस कॉम्प्लीमेंट में बिल्कुल सही है। अब इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, 2s कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक में बनाएंगे, ठीक है ना, 2s कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक में सेम क्वेश्चन को बनाने वाले हैं, ठीक है। तो बाइनरी तो दोनों का सेम ही रहेगा, 14 और 26 का, तो बाइनरी यहीं से लिख लेते हैं। 14 का कितना है, 4 गो 0 है, 1 1 1 0 है,
2s कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक में आप देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को। 2s कॉम्प्लीमेंट क्योंकि दोनों में पूछा है, दोनों बनाना पड़ेगा तब आपको 6 नंबर मिलेगा। 2s कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक में इसको देख लेते हैं। 14 का कितना था बाइनरी? 4 गो जीरो था बच्चा, उसके बाद क्या था? 4 गो जीरो, 3 गो 1 0, 3 गो 1 0। और 26 का कितना था? 26 का भी देख लेते हैं। 26 का है 3 गो 0 1 1 0 1 0, 0 0 1 1 0 1 0, 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0। एक बार देख लेते हैं। 1 1 0 1 0, हाँ ठीक है, ये 26 का लिख लिए। ठीक है, अब क्या है 2s कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक कर रहे हैं तो क्या करेंगे? सब्ट्राहेंड का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। पहले 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। 0 का 1 0 का 1 0 का 1 1 का 0 1 का 0 0 का 1 1 का 0 0 का 1 निकाल दिए। ये 1s कॉम्प्लीमेंट में आ गया, 1s कॉम्प्लीमेंट में आ गया। अब इसके बाद करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे तो 2s कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, +1 कर दीजिए तो 1 1 का 0 कैरी 1, फिर ये 1 0 0 1 1 1, ये -26 हो जाएगा 2s कॉम्प्लीमेंट में। ये भी -26 ही है 1s कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि 2s कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक का यूज कर रहे हैं तो 2s कॉम्प्लीमेंट में करेंगे। ये 2s कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब मिनुएंड का बाइनरी और सब्ट्राहेंड का 2s कॉम्प्लीमेंट जो आया, दोनों को जोड़िए तो मिनुएंड का बाइनरी कितना है? 4 गो 0 है, 4 गो 0 है, 3 गो 1 है, फिर 0 है। ठीक है ना? और सब्ट्राहेंड का जो 2s कॉम्प्लीमेंट आया है वो ये है 1 1 0 0, 1 1 0 0, उसके बाद है 1 1 0 1 1 0। ये आया है 14 का और ये आया है -26 का।
हाँ चलिए बच्चा, इंटरनेट का इशू आ गया था, लाइट कट गई थी जिसके कारण जो है क्लास आपका रुक गया था, इसके लिए सॉरी। फिर हम लोग क्लास की ओर आते हैं, ठीक है ना। इंटरनेट इशू के कारण जो है कट गया था बीच में। आते हैं कहाँ पे हम लोग थे, तो 2s कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक पढ़ रहे थे। दोनों का क्या किए, दोनों का बाइनरी लिख लिए। ये क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन था 14 और -26 को जोड़ना था, 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक दोनों का यूज करके। ये आपसे क्वेश्चन पूछा था। 1s कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक कर लिए थे, 2s कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक कर रहे थे, जिसमें दोनों का बाइनरी लिख लिए, क्योंकि दोनों का बाइनरी यहीं से है तो ये दोनों का लिख लिए यहां से। सेम क्वेश्चन है। अब इसका क्या करेंगे, 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे तो क्या जाएगा, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, फिर 1 1 का, तो ये 0 0 हो गया, फिर 0 का 1, 1 का 0, फिर 0 का 1 हो जाएगा। ये -26 हो गया 1s कॉम्प्लीमेंट में। बट हमें क्या चाहिए, 2s कॉम्प्लीमेंट में चाहिए ना, 1s कॉम्प्लीमेंट में हो गया, और हमको चाहिए 2s कॉम्प्लीमेंट में, तो फिर इसमें एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ दीजिए। अब 2s कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा 1 1 का 0, 1 1 का 1 1 का 0 कैरी 1, फिर ये 1 यहां आ गया, फिर 0 0 1 1 1, ये आ गया, ये आ गया -26 का, ये 2s कॉम्प्लीमेंट में आ गया। अब क्या करना है, मिनुएंड का जो बाइनरी है उसको और सब्ट्राहैंड का जो 2s कॉम्प्लीमेंट है दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़िए, क्या हो जाएगा, मिनुएंड का बाइनरी कितना है, 0 0 0 0 1 1 1 0, और इसके बाद यहां देखिए सब्ट्राहैंड का 2s कॉम्प्लीमेंट कितना है, 1 1 1 1, फिर है 0 0, फिर है 1 1, फिर है 0। ये किसका है, तो ये 14 का है और ये -26 का है। दोनों को जोड़ रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं, जोड़िए। 0 + 0 0, 1 + 1 का 0 कैरी 1, ये 1 1 1 हो जाएगा, 1 1 का 1 कैरी 1, फिर 1 + 1 का 0 कैरी 1 आ जाएगा, फिर 1 + 0 का 1 हो जाता है, फिर 0 + 1 1 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया। अब कोई कैरी जनरेट हो रहा है क्या, कोई भी कैरी नहीं जनरेट हो गया, क्या लिखेंगे, इंटरमीडिएट रिजल्ट विदाउट कैरी, कोई भी कैरी जनरेट नहीं हो रहा है। क्या लिखेंगे, इंटरमीडिएट रिजल्ट, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट रिजल्ट विदाउट कैरी या विथ नो कैरी, विदाउट कैरी, कोई भी कैरी नहीं जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब हम एमएसबी को चेक करेंगे, तो एमएसबी क्या देख रहे हैं, 1 है, और एमएसबी 1 है, देयर इज नो कैरी, लिखना है तो लिख दीजिए, देयर इज नो कैरी, नो कैरी। एमएसबी इज 1, एमएसबी इज 1, so the result is negative, result is negative, result नेगेटिव हो जाएगा, and is in its 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। अगर रिजल्ट निगेटिव होता है तो उसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं, 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। अब इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए, द 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ कितना है, 2 2 4, 4 गो 1 है, 4 गो 1, फिर है 0, फिर है 1 0 0, इज कितना आ जाएगा, देखिए ये है 4 गो 1, उसके बाद है 0, फिर 1 0 0, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 0 0 0 0 1, फिर 1 का 0 1 1, इसमें एक जोड़ दीजिए, तो 1 1 का 0 कैरी 1, 1 1 का 0 कैरी 1, ये 1 ही रह जाएगा, ये 0 0 0 0, ठीक है। तो कितना आ गया, 4 गो 0 1 1, 4 गो 0 1 1 0 0, और क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एमएसबी 1 है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, रिजल्ट निगेटिव हो जाएगा। देयरफॉर
देयरफॉर द रिजल्ट इज, माइनस लगा देंगे बच्चा, माइनस 0.00001100, जो कि -12 डेसिमल में 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 24 और -26 को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, -12 ही आएगा ना, -12 आएगा, ठीक है। तो ये 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो गया, 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था आपका, देख लीजिए 12/4/2024 का ये क्वेश्चन है बच्चा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, 6 मार्क्स में पूछा था ये क्वेश्चन, 6 मार्क्स में पूछा था, ठीक है। 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक दोनों का यूज करके बनाना था, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आप लोग से अब कोई भी क्वेश्चन 1s कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक और 2s कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक से छूटने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है ना। कुछ और क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो हम आपको देते हैं, आपको बना करके आना है, ठीक है ना, बना करके सेंड करना है, व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका है उसमें सेंड करना है, बस इसी फॉर्मेट है, यही चीज है सारा। तो क्वेश्चन लिख लीजिए और आप लोग बना करके सेंड करेंगे। क्वेश्चन PYQ, चलिए PYQ क्वेश्चन ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कब का है, 12/4/2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सब्ट्रैक्ट 18 फ्रॉम 39 using 8-bit 2s complement arithmetic, 2s complement अरिथमेटिक बन जाएगा, 2s कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक, ठीक है। तो पहचानिए मिनुएंड कौन है, सब्ट्राहैंड क्या है। तो मिनुएंड इस क्वेश्चन में इसमें से इसको कर रहा है, तो ये हो गया मिनुएंड, 39 हो गया मिनुएंड, और सब्ट्राहैंड हो गया 18, ठीक है। तो मिनुएंड का बाइनरी लिख देंगे और सब्ट्राहैंड का बाइनरी लिख लेंगे 8 बिट में। उसके बाद क्या करेंगे, सब्ट्राहैंड का 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, और सब्ट्राहैंड का 2s कॉम्प्लीमेंट और मिनुएंड का जो बाइनरी आएगा वो दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो देखेंगे उसके बाद कैरी जनरेट हो रहा है कि नहीं, 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड है, तो कैरी जनरेट अगर होगा तो उसको इग्नोर कर देंगे, कैरी नहीं जनरेट होगा तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद एमएसबी को चेक करेंगे, तो यहाँ देखिए 39 में से 18 घटा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, इसका मतलब है एमएसबी 0 आने वाला है। एमएसबी 0 आएगा तो उसके बाद जो रहेगा जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म में वो आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी में सेकेंड क्वेश्चन था, 12/4/2023 में ही सेकेंड क्वेश्चन पूछा था। एड -25 to 18 using 8-bit 1s complement 8-bit 1s complement arithmetic। ये दोनों क्वेश्चन था, 1s कॉम्प्लीमेंट से भी पूछ लिया था और 2s कॉम्प्लीमेंट में। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में माइनस वाला इसको सब्ट्राहैंड मान लेंगे और प्लस वाला 18 को मिनुएंड मान लेंगे, ठीक है ना। तो मिनुएंड का बाइनरी निकाल लेंगे 8 बिट में, 25 का भी बाइनरी निकाल लेंगे और उसका फिर 1s कॉम्प्लीमेंट में निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा -25 का, और दोनों को जोड़ देंगे। फिर सेम प्रोसेस है, इसका रिजल्ट निगेटिव आ जाएगा क्योंकि -25 और +18 को जोड़ेगा तो -7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो एमएसबी इसका 1 आने वाला है। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास, शिवानंद पाठक, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास होता है बच्चा, ऐप पे क्लास चल रहा है, ठीक है ना। सारा क्लास आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे ढंग से सारा क्लास चल रहा है, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे आप लोग जाकर के देखिए, वहां पे क्लास रेगुलरली प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का चल रहा है। इसका क्लास भी सारा का सारा क्लास जो है आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। तो आपको जहां का भी कंटेंट अच्छा लगता है बच्चा, अगर आपको पढ़ाई अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो फिर कोर्स को लेकर के आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कहीं भी आप पढ़ेंगे सिस्टमेटिक ढंग से
तो आप लेक्चर 1 से लेक्चर लास्ट तक देख पाएंगे, उस सब्जेक्ट का आपको कॉन्सेप्ट बिल्ट हो जाएगा। और जब कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा तो फ्यूचर में आपको बहुत काम आने वाला है। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जो हायर स्टडीज के लिए आप जाइए, बीटेक के लिए जाइए, या फिर आप कंपटीशन के लिए जाइए, ठीक है ना, सारे जगह पे ये काम आएगा, कहीं भी छूटने वाला नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का। तो आपको अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो फिर कोर्स परचेज करके आप क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर जहां का भी कंटेंट आपको अच्छा लगता है वहां पे आप जा करके वहां का कोर्स परचेज करके आप उसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है ना। ये नहीं जो दो देखे दो छोड़े, ऐसे में आपका कभी भी बेस नहीं मजबूत होगा। तो बेस मजबूत करने के लिए आपको लेक्चर 1 से लास्ट लेक्चर तक जाना पड़ेगा किसी भी सब्जेक्ट में, तब जाके उस सब्जेक्ट का आपको कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्सेप्ट बिल्ड हो पाएगा। चलिए, तो सेकेंड क्वेश्चन है -25 है और 18 को जोड़ना है, तो इसको मिनुएंड मान लेंगे, इसको ले लेंगे मिनुएंड, 18 को इसको मिनुएंड ले लेंगे और 25 को सब्ट्राहेंड कंसीडर करेंगे, ठीक है, सब्ट्राहेंड कंसीडर कर लेंगे। तो 25 का क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के और 18 का जो बाइनरी आएगा उसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है ना। इस केस में क्योंकि रिजल्ट निगेटिव होने वाला है तो एमएसबी 1 आएगा, 1 आएगा तो फिर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। और ये सारा चीज हम आपको बता चुके हैं, इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, इसी क्वेश्चन में देख लीजिए। देखिए यहाँ पे भी रिजल्ट निगेटिव आया था, जब एमएसबी 1 आया था तो रिजल्ट निगेटिव हो गया था, और फिर हम लोग क्या किए थे, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिए थे, वही आंसर हो गया था। सेम ही क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है बच्चा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बिल्ड होगा। हम सुबह से शाम तक बनाते रह जाएंगे, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट था वो हम आपको क्लास में दे चुके हैं कॉन्सेप्ट, और प्रीवियस ईयर भी बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब आपका कर्तव्य है जो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। 2 और क्वेश्चन है उसको भी हम दे रहे हैं, ये भी आपको बना करके सेंड करना है। 15/6/2022 का ये क्वेश्चन है बच्चा, ये जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं इसमें क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 14 from 25 using 8-bit once using 8-bit ones complement using 8-bit ones complement arithmetic। ये जरूर देखिएगा ऐसे क्वेश्चन बनाने में, वंस कॉम्प्लीमेंट से पूछ रहा है या 2s कॉम्प्लीमेंट से पूछ रहा है, ठीक है ना। और सेकेंड क्वेश्चन है एड -25 to -14। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन भी हम आपको करा चुके हैं पिछले क्लास में, यूजिंग 8-bit ones complement, using 8-bit ones complement, using 8-bit ones complement arithmetic, using 8-bit ones complement arithmetic। अब देखिए इस क्वेश्चन में बच्चा क्या है, दोनों निगेटिव है, तो दोनों का क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से ना है, दोनों का बाइनरी लिखेंगे, दोनों का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, तो दोनों निगेटिव नंबर आ जाएगा, और दोनों निगेटिव नंबर को जोड़िएगा तो फिर काम आपका बन जाएगा। -25 आप प्लस क्या करेंगे, -14, ये दोनों को जोड़ देंगे। हम कर क्या रहे हैं, एक तरह से घटाव ही कर रहे हैं, बट एडर सर्किट का यूज करके, ठीक है ना। पॉजिटिव नंबर को निगेटिव में ले जाते हैं तब उसको ऐड कर देते हैं। तो 5 में से 3 को घटाइए, ऐसे हम बोल रहे हैं 5 में से 3 को घटा दिए, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं 5 + -3, इसका भी वैल्यू तो 2 ही आएगा, इसका भी वैल्यू 2 ही आएगा, बट यहाँ पे एडर सर्किट का ही यूज कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टर सर्किट का यूज नहीं कर रहे हैं, जिससे मेरा क्या हो जाएगा, हार्डवेयर कम लगेगा। केवल एडर सर्किट से ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो जाएगा, तो हार्डवेयर कम लगेगा, सर्किट सिंपल हो जाएगा, कॉस्ट भी कम हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका 4 क्वेश्चन होमवर्क रहा बच्चा, ठीक है।
और इम्पोर्टेंट है, हम आपको बार बार कह रहे हैं इम्पोर्टेंट है, आप खुद देख सकते हैं, आप खुद इस चीज को सोच सकते हैं। जो ये सारे जो क्वेश्चन करवा रहे हैं सारा का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब बार बार हर साल पूछता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट कहने का मतलब यही है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट कहने का मतलब यही है। आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, यहां से क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर आपको मिल जाएगा बेनिफिट में। तो ये सारे क्वेश्चन को कर करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है। फिर इसके बाद न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, अगला टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।